अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 6.3 एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। इसके पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने सिर्फ इनको अलजेब्रे में चेंज करना है। और वो कैसे चेंज करेंगे? पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ 3a एंड 8। अब सम का मतलब हमें पता है प्लस होता है, तो आपने जस्ट 3a लिखकर साथ प्लस लगाना है, 8 लगा देना है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए लिखा है डिफरेंस। सम का मतलब प्लस करना है, तो डिफरेंस मतलब माइनस करना है। तो 5p में आपने माइनस किया इस 5 को, तो हमारे पास यही वाला आंसर होगा। डिवाइड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो डिवाइड एक तो मेथड ये है कि आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख लोगे तो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है या ये भी ठीक है, दोनों में से एक लिख लीजिएगा। फिर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर n। अब n बता दिए उसने, प्रोडक्ट जो नंबर अलजेब्रा में लेना है हमने, जो हमें वेरिएबल चाहिए वो n हो गया, 4 टाइम्स है ये वेरिएबल y से, तो हम कहेंगे n जो है ना प्रोडक्ट ऑफ द नंबर n एंड 4 टाइम्स ऑफ वेरिएबल y। अब y के साथ 4 आएगा, n बराबर आ जाएगा 4y। बस वो कह रहा है n जो है ना वो बराबर है 4 टाइम्स वेरिएबल y के, तो वेरिएबल y के 4 टाइम्स बराबर आ गए। 4 टाइम्स बनाते 4 से उसको मल्टीप्लाई किया जाए। फिर इसको लिखा हुआ है प्रोडक्ट लिखा हुआ था बेटा, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आना था, सॉरी, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, उसको ज़रा दे दी अपने, ऐसे लिख लें, यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4ny, तब भी ठीक है, ठीक है, n मल्टीप्लाई 4y भी लिख लें आप। कॉस्ट ऑफ ए n लीटर्स ऑफ ए कुकिंग ऑयल इज़ 170 है। अब 170 लीटर्स को उसने n कहा है, इसने कितने आएंगे हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 170 के साथ n जस्ट लगा देंगे, तो यही रुपीज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपने। 2 में लिखा हुआ है वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर एंड उमर इज़ 3 टाइम्स ओल्डर दैन आमिर। इफ़ उमर इज़ n ईयर्स ओल्ड द राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको भी सेम वैसे लिखना जैसे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पर उसने n लगा दी है, उसकी एज कर दी है उमर की एज। उमर की उसने n बताई, बाकी उसने वसीम की और उसके बाद आमिर की नहीं बताई। तो आपने कह रहा है वसीम इज़ 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है यानी डबल है उससे, तो आप क्या करोगे उमर को जो हमारे पास दिया हुआ है उसने n दिया हुआ है, उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वसीम की एज आ जाएगी। यानी बिलफर्ज ये 5 ईयर्स है उमर की एज, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। अगर ये 10 ईयर्स है तो 5 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा। अभी जितना भी उम्र की एज है ना उससे डबल है ये। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में इसने में कहा हुआ है कि आपने उम्र की एज फाइंड करनी है। अब उम्र की एज उसने बता दी हमें, उससे उसने n कह दी है, तो एज ऑफ उमर जो होगी वो n ही होगी, यही इसका आंसर है बस। आगे लिखा है आमिर एज। आमिर एज के बारे में उसने बताया कि वो ओल्डर है, उससे छोटा है। अब चूँकि वो छोटा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओल्डर दैन आमिर है, तो छोटा होगा तो कैसे होगा, तो हम उम्र चूँकि से वो छोटा है तो उम्र से हम उसको माइनस कर देंगे, कितना छोटा है, और लिखा हुआ है जी 3 ईयर्स, तो 3 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। में लिखा हुआ है राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसकी हमने अलजेब्रिक टर्म्स बतानी है, कितनी टर्म्स हैं। अब आपने याद रखना बेटा, जब प्लस का साइन आ जाए या माइनस का आ जाए तो ये दोनों नंबर को हम टर्म कहते हैं अलजेब्रा में, तो ये 2 टर्म हैं, इसमें भी 2 हैं। इसमें चूँकि मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, ये यहाँ डिवाइड का साइन आएगा, तो हम उसे एक ही टर्म कंसीडर करते हैं। यहाँ पे 3 टर्म है और यहाँ पर 2 टर्म्स आ रही हैं। अब लिखना कैसे आपने इसको अलजेब्रिक टर्म को, आपने n एक टर्म है, 3 एक टर्म है, इसमें 2n एक टर्म है, 6m एक टर्म है, जो कि l m n ये एक ही टर्म है। फिर आगे लिखा हुआ है इसमें 4xy है, उसके बाद उसने कहा 6y है और फिर 5 है, ये 3 टर्म्स हमारे पास हैं। इस तरह यहाँ पर a b और 2 जो है ना ये 2 टर्म्स हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द ईच टर्म। अब ये जो टर्म दी हुई हैं इनके कोएफिशिएंट बताने हैं। आपने बेटा याद रखना है कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल से पहले आता है, यानी जो ABC आ रहे हैं हमारे पास x y z आ रहे हैं, उनसे जो p पहले लिखा होगा वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। और अगर उनसे पहले कुछ नहीं लिखा, जैसे p q r से पहले कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो वैल्यू इसके बगैर आ रही है ABC के अलावा उसे कांस्टेंट कहते हैं, ये वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, और जो इससे पहले लिखा होगा वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो कोएफिशिएंट फाइंड करना है, इसमें कौन कौन से कोएफिशिएंट हैं,
तो आपने लिखना है इसमें 4 है और 3 है, ये बी से पहले और ए से पहले दोनों कोएफिशिएंट कहलाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 23 है हमारे पास है, यहाँ पर 2/5 कोएफिशिएंट है हमारे पास, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगाएंगे। यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं लेकिन एक ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे तो हम 15 और 81 जो है ना ये 2 कोएफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सेपरेट करें, कांस्टेंट करें, वेरिएबल करें और कोएफिशिएंट करें। अब ये क्वेश्चन 4 से ही रिलेटेड सवाल है। अब अपने कांस्टेंट, अभी मैंने बताया था कि जो ABC के अलावा नंबर होता है उससे कांस्टेंट कहा जाता है। इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें C है, इसमें भी C है, ये सब कांस्टेंट कहलाएंगे। और इन्हें ये जो ABC या PQ है तो ये सारे जो हैं वेरिएबल कहलाएंगे। और कोएफिशिएंट मैंने बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि वो वेरिएबल से पहले होता है, PQ से पहले होगा जो कि 1 होगा, AB से पहले 2 है, 2 होगा, A से पहले 3 होगा, A से पहले 8 है, 8 होगा। तो ये हमारे कोएफिशिएंट होंगे। अब आपने नोट करना है, कैसे नोट करोगे, ऐसे आप बेटा नोट कर लीजिएगा जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। इसमें 8 जो है ना वो आ रहा है कोएफिशिएंट, वेरिएबल A आ रहा है और कांस्टेंट 1 आ रहा है। इसमें देखें बेटा, इसमें 3A है तो कोएफिशिएंट 3 आ गया और 2 आ गया, दोनों कोएफिशिएंट है। जबकि यहाँ पर वेरिएबल जो है यहाँ पर भी वो भी 2 हैं, A और B आ रहा है, और यहाँ पर कांस्टेंट लास्ट वाला -4 है। नेक्स्ट पार्ट में बेटा इसके PQ आ रहा है तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, वेरिएबल PQ होगा, कांस्टेंट इसमें नहीं मौजूद है। कोएफिशिएंट इसमें ये A और B दोनों कोएफिशिएंट आ रहे हैं, वेरिएबल X और Y है, जबकि कांस्टेंट सिर्फ C है हमारे पास है। यहाँ पर देखें बेटा कोएफिशिएंट क्या है, वो 4 और 3 हमारे पास कोएफिशिएंट आ रहे हैं, वेरिएबल इसमें A और B है और कांस्टेंट जो इसमें C है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है बेटा सेपरेट लाइक टर्म्स। लाइक का मतलब एक जैसी है बेटा, तो आपने याद रखना जिनमें वेरिएबल सेम हो उसे लाइक टर्म कैसे, 3A है, 5A है, 9A है, ये सब लाइक टर्म्स हैं। जैसे 21M है, 4M है, और इसी तरह जो सेम है उन्हें लाइक टर्म्स कहा जाता है। हमने सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो 3A, उसके बाद है जी 5A, और उसके बाद एक और था इसमें ये 76A, ये लाइक टर्म्स इसमें आ गई। सेकंड में हमने तलाश किया 21M है और साथ 4M है और कोई नहीं आ रहा। तीसरे नंबर मैंने स्टार्ट किया कि P है क्या, कोई और P है, ये P है तो 8P है और 3P जो है ना ये सेम आ रहे हैं। उसके बाद आगे हमने देखा और कोई लाइक टर्म है P के अलावा, M हमारा हो गया S कोई और नहीं है। उसके बाद फिर P हो गया L, ये L है, कोई और L है नहीं, कोई और L नहीं है। उसके बाद ये 9A भी आ रहा है जो इसके साथ ही आएगा, ठीक है जी। उसके बाद BC और CB ये भी लाइक टर्म है, BC और 9C भी ये भी लाइक टर्म्स है। जो लाइक टर्म्स बेटा हमने अलग कर दी हैं, तो बाकी हमारी सब नई लाइक में आ रही है। 8L नहीं किसी से लाइक या 2S किसी से लाइक नहीं है तो आपने उसको नहीं छेड़ना, उनको हमने छोड़ देना है, बाकी को नीचे नोट कर देना, यही इसका आंसर होगा। मैं सर में लिखा हुआ है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग, ऐड करें टर्म को। और आपने देखना बेटा जिसके दरमियान में कुछ नहीं वहाँ पे प्लस लगा दें, यहाँ पे दोनों के दरमियान प्लस आ जाएगा। यहाँ पे चूँकि -R है इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाता है। इस तरह किसी और में नहीं है, सब सिर्फ इसमें है। आपने लिखना है x - +3x, तो हम लिखेंगे कैसे बेटा, मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे नोट की हैं। आपने जैसे इनमें ऐड का निशान लगाना है, क्वेश्चन मुकम्मल हो जाना है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि ये ए तीनों सेम आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसको प्लस कर लोगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा राइट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 4 5 6 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, इस सवाल में इसने लिखा हुआ है x - y 3x है, x है, आगे -y है, फिर 3x है। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो आप इसको 4x कर लो, साथ y जो ना वो सेपरेट लगा दो। यहाँ पर देखें p है प्लस PQ है प्लस Q है प्लस R है, सब डिफरेंट इसलिए इसको एज इट नोट कर देंगे। ये भी डिफरेंट आ रहे हैं, इनमें सिर्फ प्लस का निशान लगाओगे आप, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी डिफरेंट है, इनमें भी आपने सिर्फ प्लस का निशान ही लगाना है, क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। यहाँ पर 2xy है, फिर yz है, फिर zx है, ये सब नहीं मिलते तो यही आंसर है।
यहाँ पर है 4x है प्लस 5x है प्लस 6x स्क्वायर है। x मिल रहे हैं, x नहीं मिल रहा तो इनको प्लस कर दो आप और 6x को एज इट ऐसे छोड़ दो, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है देयर आर 25 गर्ल्स 27 बॉयज़ हैं ग्रेड 6 यानी 6 क्लास में इतने बच्चे हैं और 30 और 23 जो है ना गर्ल्स जो है ना वो 7 क्लास के अंदर हैं। फिर कह रहे हैं इनको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना भी है और इनका सम भी बनाना है। जब हम इनको करना है कि टोटल कितने बच्चे हमारे पास हैं, तो 6 में हमारे पास बॉयज़ ही आ गए, गर्ल्स ही आ गई, 7 क्लास में इतने बॉयज़ गर्ल्स आ गए। अब हम लेट कर लेंगे कि जो क्लास 6 है ना उसके जो बच्चे हैं उन्हें हम कह देंगे कि वो 27 बॉयज़ हैं और फिर आगे गर्ल्स आ रही हैं, तो इसको चूँकि ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर लें। वो आ गया जी क्वेश्चन 6 की, क्लास 6 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आगे 25 गर्ल्स, जी के लिए हम गर्ल्स का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जी बड़ा लगा दिए छोटा लगा लें, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ नेक्स्ट क्लास में ना, फिर हमने क्लास की 7 क्लास हमने देखी, तो 7 क्लास में हमारे पास जो बॉयज़ आ रहे हैं वो 30 बॉयज़ आ रहे हैं, जो गर्ल्स आ रही हैं वो 23 गर्ल्स आ रही हैं, ठीक है जी। अब अगर इनको ऐड करें 27b प्लस 25g फिर 30b प्लस 23g, अब ये प्लस कर लेंगे तो 7 आ गए, 5 आ गया, यहाँ पर 5 3 8 हो गया, 4 आ गया, तो ये हमारे पास हो गए, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया।